एक जिज्ञासु भेड़िए को इंसानी खाल मिली। उसने गर्दन से अंदर घुसने की कोशिश की, फिर खाल के हाथ पांव फैल गए और भेड़िए का मुंह इंसान के मुंह से बाहर निकला। यह दृश्य अजीब था। आश्चर्यजनक ये था कि भेड़िए ने खाल पहन ली और वह उसे फिट आ रही थी। एक राहगीर उसके सामने से गुजरा। भेड़िया उसके पीछे चल पड़ा। इंसान की तरह खड़ा होकर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन डगमगाते हुए अभी तक अभ्यस्त नहीं था और फिर वह सड़क की ओर शहर में चला गया। एक लड़की का कुत्ता उस पर भौंक रहा था। वह ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ता रहता है। एक कंपनी के दरवाजे के पास से गुजरते हुए उत्सुकता से कर्मचारियों को देखता है। उसे भी जीवित रहने के लिए नौकरी चाहिए। वह उम्मीदवारों में शामिल होकर इंटरव्यू में भाग लेता है। कलम से लिखना भी सीखता है। आश्चर्यजनक रूप से भेड़िया सफलतापूर्वक नौकरी पा लेता है, क्योंकि उसकी मेहनती प्रवृत्ति से कंपनी का मालिक प्रभावित होता है और उसे पदोन्नति और वेतन वृद्धि मिलती है। इसके बाद अच्छी आय वाला भेड़िया बड़े घर में रहने लगता है। यह सब इतनी आसानी से होते देख भेड़िया खुशी से घास के मैदान में दौड़ने लगता है, 4 पैरों पर चलते हुए। बांधने वाले कामगारों ने देखा तो चौंक गए। भेड़िए की पहचान छिपाने के लिए वह खड़ा हुआ और कामगारों को काम जारी रखने का इशारा किया। कामगार अब भी उलझन में थे। भेड़िया दूर जंगल को देखता और पहले की आजादी को याद करता। जब भी थकता, दीवार पर लटके शिकार को देखकर उसकी खोई महत्वाकांक्षा जाग उठती। समय बीता। भेड़िए ने सुंदर पत्नी भी पाली, लेकिन सामने रखे स्वादिष्ट भोजन ने उसकी भूख नहीं बढ़ाई। महिला की गोद में छोटे कुत्ते को देखकर भेड़िए की कच्चा मांस खाने की इच्छा जाग उठी। अगले दिन वह पालतू जानवर की दुकान से एक बिल्ली खरीद लाया और उसे घर के गैरेज में छिपा दिया। उत्साहित होकर उसने बिल्ली को बाहर निकाला। ताजे मांस को देखकर जब वह खाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसकी बेटी ने गैरेज का दरवाजा खोल दिया। वह अपनी बेटी के सामने अपनी भेड़िए की पहचान नहीं दिखा सकता था। लंबे समय तक दबाव में रहने से वह परेशान था। दीवार पर लटके शिकार और मेज पर रखे स्टेपलर से उसकी इच्छाएं जाग उठती थीं। उस रात टीवी में भेड़िया मांस खा रहा था और बेटी की गोद में ताजा भोजन था। उसने पत्नी से कहा कि वह अब अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन पत्नी नहीं समझी। भेड़िए की जंगली प्रवृत्ति अब नियंत्रण से बाहर थी। अगले दिन कंपनी की बैठक में भेड़िए को भ्रम होने लगे। दस्तावेजों में कच्चे मांस की स्लाइड में भेड़िए के खाने के दृश्य दिखने लगे। वह खून की लालसा सहन नहीं कर पा रहा था। सहकर्मी की गर्दन देखते हुए वह मेज पर कूदकर उस पर झपट पड़ा। वहां मौजूद सभी लोग डर से स्तब्ध रह गए। भेड़िए ने अपनी लंबी नाक दिखा दी। सहकर्मियों ने देखा कि वह इंसानी खाल ओढ़े भेड़िया था। पकड़े जाने पर भीड़ ने उसका पीछा किया। भेड़िया भागता रहा, डर के मारे घर में घुस गया, लेकिन उसकी शक्ल ने पत्नी और बेटी को डरा दिया। उसने पूरी ताकत से इंसानी खाल उतारी और असली शक्ल दिखाई। परिवार की समझ की उम्मीद की, लेकिन पत्नी फिर भी उसे बाहर निकालना चाहती थी, मजबूरन। वह घर से बाहर भागा। इंसान उसका पीछा कर रहे थे। वह दौड़ता रहा और पुराने जंगल के पास पहुंचा, जहां वह लौटना चाहता था, लेकिन वह जगह अब इंसानों के घरों में बदल चुकी थी। भेड़िया सड़क पर खड़ा था, तभी एक कार ने उसे कुचल दिया। लोग उसकी हालत देखकर संतुष्ट होकर चले गए। थोड़ी देर बाद 2 सफाई कर्मी आए और भेड़िए के शव को प्लास्टिक बैग में डालकर नदी में फेंक दिया।